तो गुड इवनिंग दोस्तों। तभी देख सकते हैं भर दिन जो है हम किसी और काम में थे, वो बात हम आपको नहीं बताएंगे, वो एक सीक्रेट बात है। वो बात को हम बाद में रिवील करेंगे। बट हाँ, बहुत ऐसा एक प्रॉब्लम है ना, जिस प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा घिरे रहते हैं और वो प्रॉब्लम के बारे में आप सबको नहीं बताते हैं। तो जब भी उस प्रॉब्लम में रहते हैं ना, तो हम वीडियो ही नहीं बना पाते हैं। जैसे कि शाम हो गया है और वो बस प्रॉब्लम हमारे स्कूल के जो भी स्टूडेंट है और जो भी आसपास के है, कोचिंग का स्टूडेंट है, बस वही वो जानता है उस प्रॉब्लम की कौन सा प्रॉब्लम है। बाकी हम आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते। हालांकि इसको देख सकते हैं, पढ़ो, ट्यूं ट्यूं करके पढ़ रहा है। चलिए फटाफट पढ़ा करके फिर हम भी घर पे निकलेंगे। हाँ, कदे गए बोल। उसको दूसरों को गलती को देखने में बहुत मज़ा आता है। अरे भाई, अपना ज़िंदगी उसको जैसे जीना वो जी रहा है, हमको क्या लेना देना है भाई। हमको जब तक कोई तकलीफ़ ना पहुंचाए तब तक हमें किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। हमको अगर तकलीफ़ हो रहा है किसी बात से, अगर हम मतलब बात समझ रहे हो ना मेरा, बस वही बात है। झूठ फूट के समाज सब है ना, अलग ही टाइप में रहता है। हमारा जो ज़िंदगी है ना, हमारा ज़िंदगी वो शुरू से ही संघर्ष भरा रहा है। हम जब अपने स्कूल लाइफ में भी थे ना, तो उस समय भी मतलब हमसे जलने वाले, हमसे दुश्मनी करने वाले, ऑटोमेटिकली हम किसी को कोई परेशान नहीं करेंगे। बट फिर भी हमसे ना आदमी को क्या पता कलाने के बाद तकलीफ हो ही जाता है। रियलिटी बात है वो कहला, तो उसकी वजह कुछ और है। उसकी वजह कुछ और है। वजह ये है कि हम बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज, बचपन से ही सब चीज़ में बहुत आगे, हर चीज़ में, हर एक फील्ड, हर एक क्षेत्र में हम बहुत आगे रहते थे। मतलब अगर बोलने का बारी आई तो सबसे अच्छा बोलते थे। अब इन चक्रों में क्या है, स्कूल का हीरो कौन, तो मोनू। स्कूल का हीरो कौन, तो मोनू। पढ़ने में कौन तेज, तो मोनू। हर चीज़ में। तो मान लो कि हमारे आसपास में जो भी लड़का सब है, तो ओकर जगह तो नाम तो पा गया। तो इसके कारण दुश्मनी किससे करेगा, मोनू से। सब हमसे दुश्मनी करता है, हमसे दुश्मनी करता था। हमें वो आप बात और बताते हैं। हम अपने घर वाला स्कूल में आए, गांव वाला स्कूल में, वहाँ पे हीरो कौन, तो मोनू। पढ़ने में तेज कौन, मोनू। हर चीज़ में कौन, चित्रकारी। पहले हम चित्रकार के नाम से जाना जाते थे, ड्राइंग बहुत अच्छा बनाते थे। तो ओकरा बाद क्या है कि सबका एकदम, हम जहाँ जाते थे ना, वहाँ सबका एकदम दिल जीत लेते थे हम। एकदम मतलब ना होता एकदम हीरो टाइप आदमी। तो इस चक्कर में क्या है कि सब मतलब सब हमको बहुत मानता था। वो मेरा बोली व्यवहार, संस्कार, ठीक ना, इस सब के कारण। अब जो भी हमारे जो और लड़का सब है, जिसको लगे कि भाई हम हीरो रहते तो अच्छा रहता, वो सब क्या करता था, हमारा तो बड़ा भी कर नहीं पाता, तो हमसे क्या करता था, दुश्मनी करता था। तो उस समय बता दे 15 को लड़का सब अकेले मार किए हैं। अब 15 लड़का को मारे हुए अकेले, हमू मार खाए हुए, हमू मारे 15 को लड़का के। तो बस देखो, अभी भी वही है, अभी भी वही है। हम मतलब देखो, हम बहुत पीछे हैं हर चीज़ में, मानते हैं, पीछे नहीं है। कोई भी चीज़ अगर बनते रहता है ना, तो इत्र बित्र रहता ही है थोड़ा बहुत। बात समझ में आया ना। और हमारे अंदर ये बात है कि हम किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते हैं। बहुत आदमी होता है ना, जैसे तुम साफ सफाई करने वाले को तो तुम छोटा समझोगे, हम उसको भी उतना ही अहमियत देंगे जितना एक पूजा कराने वाले लोग हो गए। हम ही नहीं सोचेंगे पूजा करा रहा है कि मेरे लिए पवित्र है, और ये बाथरूम साफ करने आया है तो मेरे लिए अपवित्र है। हम उसको भी उतना ही तवज्जो देंगे, उतना ही स्पेस देंगे जितना एक पंडित ब्राह्मण को देंगे। हमारे नज़र में सब बराबर है, क्योंकि हर एक प्रत्येक व्यक्ति जिसको जितनी एबिलियट है, मतलब जिसको जितनी जो जिसके पास जितना नॉलेज है, उस हिसाब से अपना वो काम करता है। तो हम इंसान में कभी भी हम ये नहीं रखते हम कि हम इंसानियत को हम सम्मान करते हैं। हमारा ये नहीं रहता है कि भाई ये काम की वजह से इसको ज़्यादा, प्रधानमंत्री भी आएगा ना तो हम भी उतना ही नज़र से देखेंगे ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। बात है ना समझ में। तो इतनी से छोटी सी जो बात है ना, तो बस वो बात हो गई। तो हम अपने आप को काम से ऐसा जज नहीं करते हैं। अगर हमको झाड़ू लगाना पड़ गया, मतलब वो बात करते, सपोज कचरा उठाना पड़ गया, चाहे कोई भी ऐसा काम करना पड़ेगा, बहुत बड़ा भी काम करते हैं, छोटा भी काम करते हैं, तो बहुत आदमी जज कर लेता है, अरे प्रिंसिपल होकर के ये काम कर लिया, अरे स्कूल का डायरेक्टर होकर काम कर लिया। बट हम काम को काम समझते हैं, काम से हम अपने आप को छोटा या बड़ा आपका अपने आप को समझते ही नहीं है। पर लोगों का माइंडसेट ही गलत है।
लोगों का माइंड सेट है कि आप अपना राजा लेकर जीने वाला है। नहीं, हम राजा हो गए, अब हमारा अंदर नहीं है, हम डाउन टू अर्थ इंसान है। हर काम करो, अपना काम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम खुद से करें। बात है ना बुआ समझ में? और बहुत तरह की बातें हैं कि लोग क्या है ना बुआ, देखो अब बहुत चीज़ ऐसा है ना कि लोग उसको पकड़ ही नहीं पाता है। बात हम स्पष्ट रूप से नहीं बोल रहे हैं, परंतु स्कूल वाला मैटर में तुम समझ लो, स्कूल वाला बात से समझ गए ना, तो अभी भी सेम वही बात है। अब थोड़ा बहुत तो दिक्कत परेशानी ये करता है जीवन में, तो थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी के कारण तो इतना इसमें अथी हो जाएगा, विरुद्ध हो जाएगा, नहीं तो गलत बात है, गलत चीज़ें हैं। हालांकि चलिए, जो होता है सब ठीक ही होता है, अच्छा ही होता है। कभी ना कभी हर चीज़ प्रमाणित करना पड़ता है, और हम ऐसा प्रमाणित करेंगे ना, ऐसा छाप छोड़ेंगे ना कि लोग फिर सोचने पे मतलब ये होगा, वो आश्चर्यचकित होगा। हम बोलते नहीं है जल्दी, बट आज बोलने का मूड किया तो बोल दिए। बट कभी भी एक ही बात हम समझते हैं, अगर हीरा को हम कितनों कह देंगे माटी है तो माटी नहीं हो जाएगा, अब माटी को कितनों कह देंगे कि हीरा है तो वो हीरा नहीं हो जाएगा। बस इतना ही बात समझते हैं। ये बात सही है कि अगर मुसीबत आता है ना तो चारों तरफ से मुसीबत आता है, और मुसीबत के समय में आपका कोई साथ नहीं देता है। आप मतलब लोगों के लिए कितना भी कुछ किए रहेंगे ना, अगर आप मुसीबत में पड़िएगा कोई साथ नहीं देगा। तो भाई अभी जो यूसीजी आया है ना कानून, उस कानून का हम पूरा पूर्णतः सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हाँ मैंने इस सब चीज़ों से ना मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट हुआ हूँ। मैं ये मानता हूँ, हमेशा हुआ हूँ इस सब वजह से। कहीं अपने मतलब कोई नाम पूछ दिया, पापा का नाम क्या है, तो थोड़ा बताने में अनकम्फर्टेबल फील होता है, चाहे कि कोई जान गया तो थोड़ा दूसरे नज़र से देखिए, ये सब चीज़ फील किया हूँ। तो यूसीजी अगर आया है ना, तो देखो यूसीजी आ जाने से मतलब किसी अदर वर्ग को मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। बस जो हम लोग का जो सोच थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल वाला होता है ना, वो थोड़ा हम लोग कॉन्फिडेंस हम लोग के अंदर आ जाएगा, और इससे किसी को कोई तकलीफ होने वाला नहीं है। बट फिर भी ना जाने क्यों विरोध हो रहा है, ये सरासर गलत है, विरोध नहीं होना चाहिए भाई। बराबरी का हर किसी का हक है, बट हम लोगों में मतलब ऐसे बहुत कॉन्फिडेंस लो हो रहता है बहुत चीज़ों के लिए। तो हाँ, अगर हम लोग के लिए कोई कानून आया है तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। और हाँ, हम अपने समाज से ये बोलेंगे कि भाई अपने लिए कानून आया तो भाई देखिए, हक जो है वो मांगना नहीं छीनना पड़ता है। तो बस वही चीज़ें हैं कि ये वापस नहीं होना चाहिए यूसीजी बिल। ये हमेशा हम फुल सपोर्ट करते हैं यूसीजी बिल का।